नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके 15 मिनट शो के अगले सीरीज में। आज की सीरीज में हम जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जानेंगे। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई, और ये 15 मिनट का शो है तो 15 मिनट में हम जो है लगभग 50 क्वेश्चन जानेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 15 मिनट शो की खास बात यह है कि इसमें वो सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहते हैं, जो कोई भी एग्जाम है आपका एक न दो जो है आपका टकराएगा, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। और वो भी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो भाई यूपीएससी से लेके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये वाला आएगा। तो सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ज्यादा बेहतरीन रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने जो है मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके किया था, जितने भी आपके 2025 में हुए थे उसको लेके, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आपको जो है ऊपर जो है वीडियो में लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगला देखिए, ये बैच हम लोग का दोस्तों लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे आपका जो है ऑफलाइन बैच है, और जब भी आप ऑफलाइन बैच में आए, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो कि सर मुझे जीएस समझने में दिक्कत है, मुझे सिलेबस समझने में दिक्कत है, तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट करवा लीजिएगा, बात करवा लीजिएगा। अदरवाइज भी आप आके चाहे तो AC157 कोड यूज करके भी आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन करवा सकते हैं, जहां पे आप लोग जो है बेहतरीन चीजें स्टार्ट होगी। ठीक है जी, चलिए ज्यादा जानकारी आप जो है मिलके हम लोग लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बना था, उसकी पहली जो है आपके चेयरमैन जो इसकी स्थापना की पहल जो है की गई थी, किन के द्वारा किया गया था? तो एयू हुम के द्वारा किया गया था। ठीक है जी, ये आपको एयू हुम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एयू हुम यही भाई साहब है। अगला देखिए, ये मेरे कोई भाई नहीं है पर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1905 में आपके 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? मैं आपको साइड में ही दिखूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। देखिए, बंगाल का विभाजन, जिस तरह भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग ट्रेन से यहां से वहां गए, उसी तरीके यहां पे भी है। इसमें देखिए लॉर्ड कर्जन का नाम आता है, जो बंगाल विभाजन करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो आपके स्टार्टिंग पर्सन थे, सारे जो मेंबर्स थे, वो सारे लोगों का फोटो है। ये आपका 1906 में जो है आपका हुआ था इसकी स्थापना। कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में जो है आपका वास्तविक नेताओं का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ? तो देखिए, ये जो है आपके कांग्रेस में ही दो भाग बट गए थे, आपका उदारवादी और एक था आपके उग्रवादी। एक था आपके मॉडरेट और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो ये आपके सूरत सेशन हुआ था 1907 में, तब जाके ये चीजें हुई थी। अगला देखिए भाई साहब, अगला है, अब देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में ये भी थोड़ा सा मुझे शॉकिंग भी लगता है, और मतलब इतिहास को जान के शॉकिंग लगता है। क्वेश्चन तो खैर बन ही चुका है अब, कि भाई खुदीराम बोस निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पे जो है भेजा गया था, फांसी पे डाला गया था, कहां पे इनको किया गया था फांसी के लिए? तो ये आपका मुजफ्फरपुर में किया गया था। अब देखिए, खुदीराम बोस को अगर देखेंगे तो ये कोई नौजवान नहीं है, ये एक बच्चा है। ठीक है, जो अंडर 18 है, ये एक बहुत छोटे उम्र के बच्चे हैं। और मैं आप लोग का एग्जांपल नहीं दूंगा कि भाई आप ऐसे हो, आप वो ऐसा है, मैं खुद का एग्जांपल दूंगा। मेरे अंदर भी इतना गट्स, जिनको इस उम्र में इतना गट्स था ना, इतना हिम्मत था, शायद वो मेरे अंदर भी नहीं हो। ठीक है, लेकिन सोच के देखिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो इतने कम उम्र में जो है इतने बड़े कारनामे किए थे कि अंग्रेजों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भाई अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे दो मेंबर आपके आएंगे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। तो उपयुक्त में से दोनों इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी किस वर्ष जो है आपके दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जो है अहिंसा का प्रयोग जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किए थे, और वहां पे भी अंग्रेज ही थे, वहां पे भी उनको खूब परेशान किया अंग्रेजों को, कि भाई कुछ बोलते नहीं थे, जाके शांति से बैठ जाते थे। अब भाई मारो, क्या कर लोगे भाई? कोई शांति से बैठा हो ना, हर इंसान के अंदर रहना इतनी मानवता होती है कि शांति से कोई बैठा हो, उस पर हाथ छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी की हालात को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी कलयुग का टाइम ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो देखिए भाई कब लौटे थे? तो देखिए ऑप्शन है आपके 15 नवंबर 1909, उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है 12 अगस्त 1919, 19 जून 1905, और अगला ऑप्शन क्या है 9 जनवरी 1915। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 9 जनवरी 1915 इज द करेक्ट आंसर, जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 15 मिनट शो है, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है इस तरह बेहतरीन शो आपको 15 मिनट के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाए। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था?
तो देखिए होम रूल की स्थापना जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मेजरली एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल थे। तो ये देखिए हमारे देश के जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट साहिबा जो है आपके उनके यंग एज के फोटो है, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाई गांधी जी ने 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था। देखिए भारत के इतिहास में अगर बिहार के इतिहास को हटा दिया जाए तो शायद भारत का इतिहास भी अपने आप में खोखला हो सकता है, क्योंकि बिहार का इतिहास भी अपने आप में महान है और एंशियंट की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, पूरा एंशियंट बिहार में ही था। ठीक है जी, मैक्सिमम चीजें बिहार में था। ठीक है, वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह इन इंडिया, ठीक है, इन 1970। तो भाई देखिए ये चंपारण बिहार में था। ठीक है, वहां पे एक व्यक्ति थे, उन्होंने इनवाइट किया था महात्मा गांधी जी को और सपोर्ट करने के लिए, तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो 1970 में शुरू किया गया था। ये देख सकते हैं वहां की कुछ इमेजेस है जो ये इस तरह की थी। ठीक है, उम्मीद है कि वही इमेजेस हो। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल, ठीक है, मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था। ठीक है, अहमदाबाद में। तो देखिए अहमदाबाद में आपके मिल मजदूरों का आपका स्ट्राइक हुआ था। महात्मा गांधी 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किए थे, लेकिन अगर उसके बाद की बात किया जाए तो भाई ये जो है एक साल बाद ही आपका जो है ये चीजें हुआ था। 1918 में जो है आपका जो है हड़ताल पे बैठे थे महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह की इमेजेस है। ठीक है, होपफुली ये भी इमेज सही हो। अगला इमेज देखिए, सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया खेरा सत्याग्रह का नेता कौन था। तो भाई खेरा सत्याग्रह के नेता ऑफ कोर्स देखिए कौन हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, एनजी रंगा, बाबा रामचंद्र। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर होगा, जहां पे खेरा सत्याग्रह इनके द्वारा शुरू किया गया था। अब शुरू किया गया था, क्या किया गया था, खेरा आंदोलन के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स है जो आपने कमेंट में बताना है, जो कि जरूर से बताइएगा। ये नहीं कि सर ये जो है ना सेशन बस देख लिए बात खत्म, हंसते खेलते देख लिए, कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है, कोई बात नहीं करना। तो ये सब चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिए। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? भाई कुटीर उद्योग को समाप्त करना, नहीं ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करना, ऑटोनॉमी समाप्त करना, नहीं ये भी बात सही नहीं है। सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लेना, ये आंसर बिल्कुल सही है। और अभी हाल फिलहाल में कुछ इस तरह की चीजें आप करंट जो है भारत समाज में देख भी रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। टू अरेस्ट ए पर्सन बाय द गवर्नमेंट विदाउट फाइलिंग केस, भाई कुछ भी मन हुआ चलो भाई तुमको हम गिरफ्तार कर रहा है। ठीक है, कोई भी एलिगेशन लगा देना। ठीक है, इस तरह की चीजें हुआ करता था जब हम लोग गुलाम थे। तो क्या अभी भी हम लोग गुलाम है, नहीं है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? अगर आप लोग में से पंजाब के स्टूडेंट है तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपके अमृतसर में हुआ था। अगर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल जाएंगे तो वहीं के आसपास जो है आपके जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक स्थल है। और ये अपने आप में इतिहास के सबसे दुखद घटनाओं में से एक था कि निहत्तों पे गोली चलाना। अंग्रेज जितना कायर जो है ना कोई नहीं था। और ये जो है 13 अप्रैल 1919 की घटना थी। ठीक है, और सरदार उधम सिंह ने जो है इसका बदला भी लिया था और बहुत मजेदार तरीके से बदला लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो है खलीफा के ऊपर बेस्ड एक आंदोलन था, इंडिया का ओरिजिनली नहीं था। इसके बारे में जब हम हिस्ट्री क्लास देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें स्टार्टिंग जो है शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। बाद में महात्मा गांधी जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, हिंदू मुस्लिम एकता को मद्देनजर रखते हुए। अगला देखिए भाई, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? बात हो रही है आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी हमें सहयोग नहीं करना है, इस तरह का आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो ये देखिए आपके इंदिरा गांधी तो बिल्कुल नहीं होगा, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चौरा चोरी का घटना कब हुआ था? देखिए चौरा चोरी एक घटना हुआ था जिसमें बहुत सारे जो है जगहों को जला दिया गया था। वो घटना जो है आपको बताना है कब हुआ था। तो ये देखिए 4 फरवरी 1922 के हुआ था। और इसके बाद महात्मा गांधी ने एक आंदोलन को वापस ले लिए थे। उस आंदोलन का नाम आप लोग कमेंट में फटाक से बताइए। ठीक है, चलिए आपके 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का स्थापना जो है 1923 में जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए स्वराज पार्टी जो है लाला लाजपत राय, नहीं लाला लाजपत राय नहीं होगा, देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा
किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू आपके जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट भी आप कभी सुनते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी का रिपोर्ट नहीं था, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे उनका रिपोर्ट था, जो आपके साइमन कमीशन से रिलेटेड चीजें थी वहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई लोग, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? तो देखिए वो अपने आश्रम साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और यहां से बिहार वहार लेके पूरे दुनिया पूरे भारत के मैक्सिमम जगहों पे घूमे थे और यहां पे दांडी मार्च किए थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दांडी मार्च जो है किस चीज से रिलेटेड था, कौन सा मुद्दा था जो महात्मा गांधी मांग कर रहे थे। लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था? गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? देखिए टोटल जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। कुल मिला के राउंड टेबल होता था, सब आमने सामने बैठ के मीटिंग करते थे, मुद्दों पे बहस करते थे, इसी को गोलमेज कह दिया। राउंड मतलब गोल, टेबल मतलब मेज, गोल मेज, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? देखिए साइमन कमीशन को आना था 1929 में, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गया था। आपके 90 कब आ गया था भाई? 1927 में आ गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी ने खूब विरोध किया था और उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1920 आपके इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है भाई? आपके 2 साल पहले आ गया था और यहां पे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन जो है आपका यहां पे ध्यान रखिएगा 1927 होगा, ठीक है। यहां पे ऑप्शन सही नहीं है, चलिए कोई ना, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए अगला देखिए, लंदन में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? फिर से प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, तो ये 12 नवंबर 1930 में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, तो भाई देखिए गोलमेज जो है 3 हुए थे, मैंने आपको बताया था 90, 30, 31, 32, ठीक है। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला देखिए पूना पैक्ट। देखिए पूना सार्वजनिक सभा और पूना पैक्ट में डिफरेंस है। पूना पैक्ट जो है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है जितने भी छुआछूत जिन लोगों के साथ होता था, ठीक है, उन समाज के लोगों के लिए बेहतरीन काम करने के लिए मुद्दों पे जो है डिस्कशन हो रहा था, उसकी बात है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो भाई देखिए मैंने आपको बताया था, पहला जो है 30 में हुआ था, ठीक है। ये 1905 भी नहीं होगा, 1930 भी नहीं होगा, 1933 भी नहीं होगा। 17 नवंबर 1932 इज द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, 1935 के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, वो आपका था लॉर्ड वेलिंगटन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, पहले गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय, और 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन था। और आखिरी जो अंग्रेजों का था आपके वायसराय, वो था माउंटबेटन। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? देखिए मुस्लिमों ने जो है आपके, मुस्लिम लीग की बात हो रही है, मुस्लिमों की नहीं, उन्होंने जो है अलग से भारत का बंटवारा करके जो है अलग से एक पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर में किया था। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है आपके भारत जो है 1942 में आया था। और ये क्रिप्स मिशन का काम क्या था भाई? क्रिप्स मिशन का काम था भारत को एक डोमिनियन स्टेट देने की बात के लिए ये आए थे भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव, ठीक है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, भारत छोड़ो किसको? इंडियंस भारत ना छोड़ो, अंग्रेजों को बोला जा रहा था भारत छोड़ो, ठीक है। और ये जो है आपके किसके द्वारा किया जा रहा था? आपका प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। 1942 आते आते जो है ना पूरे इंडियंस भी समझ गए थे कि भाई ये बिना लात मुक्का खाए हुए जाएंगे नहीं, ठीक है जी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में डाल दिया गया था? ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे जो है बहुत सारे जो व्यक्ति थे, जब आपको पता था कि भाई भारत छोड़ो आया था, तो उस टाइम पे अहिंसा की बात नहीं हो रही थी, मारो और भगाओ। तो ये जो है आपके उनको पूना जेल में डाल दिया गया था। आगे हम लोग जेल का नाम भी देखेंगे, ठीक है।
अगस्त आंदोलन के दौरान जो आपकी बात हो रही है क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो ऑपरेशन चलाया गया था। जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन जो है 0 आवर चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर के तहत ही महात्मा गांधी और भी बड़े बड़े नेताओं को कैद किया गया था और आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई थी। शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, बात हो रही है इन विच ईयर वाज द शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ठीक है, अब देखिए शिमला सम्मेलन जो है आपको यहां पे 1945 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई थी? हमने क्रिप्स देखा था, आपका 1942 में आया था क्रिप्स। ठीक है, कब आया था भाई? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किस लिए आया था? तो उसमें जो है संविधान सभा के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए और किस तरह जो है चीजों को और बेहतरीन करने के लिए जो है आपको लाया गया था। 1946 में आया था। अगला देखिए भाई, किस कानून द्वारा जो है भारत पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया? यानी भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग जो है कंट्री में डिवाइड करने के लिए कौन सा कानून लाया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? आजाद हिंद फौज की गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? देखिए गठन जो है आपके जो है मेन जो है आपके सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन गठन किसी और के द्वारा किया गया था? कमेंट में वो भी आपको बता देना है। बहुत कुछ कमेंट में बताना है कि आपका उसमें चेक भी हो जाएगा भाई आपको कितना आता है। पूना सार्वजनिक सभा जो है आपका किसके द्वारा बनाया गया था? महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे इज द करेक्ट आंसर। लंदन इंडियन सोसाइटी और इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया आपके एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा दादा भाई नेहरूजी, जिसे हम ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये मैंने स्टैटिक में मैंने आपको करंट अफेयर के लास्ट में करवा चुका हूं, जिसको पता होगा वो पता ही होगा भाई। बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए भाई, अप्रैल 1920 में आपके केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? भाई आप लोग को पता है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था और वो कौन से पर्सन थे जो बम फेंके थे? सरदार भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन ये है कि आपने डेली जो है करंट अफेयर क्लास लगाना है बेटा। वो आपको कितने बजे होता है? सुबह 8 AM पे आपका क्लास होता है। कहां पे होगा भाई? वही चैनल पे जिस चैनल पे अभी ये वीडियो देख रहे हो, और ये लाइव क्लास लगाने की कोशिश करिए जहां पे आप जो है चीजों को बेहतरीन समझ रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के बेटा बिना जो है ना बेटा चीजें जो है ना गुजरने वाली नहीं है, समझ में नहीं आएगी। ये आपको मैंने बता दिया। अगर आपको ज्वाइन करना हो आके ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। लोकेशन आपका अजीत रोड जो है गली नंबर 13 भटिंडा है। और इसमें जो है आपको कोई डाउट कोई समस्या हो आके आप मुझसे मिल लीजिएगा, सारी बातचीत करके आप एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि अरोरा क्लासेस आपको इंश्योर करता है आपको पूरे संतुष्टि के साथ ही आप बैच ले, कोई समस्या हो उसका समाधान करके। देखिए टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें, और क्यों ना ज्वाइन करना चाहे भाई, सारी नोटिफिकेशन सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलने वाली है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले 15 मिनट शो पे, और डेली हमारा करंट अफेयर क्लास जो है 8 AM देखना ना भूलें। मिलते हैं वहीं पे। धन्यवाद दोस्तों।